नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगामी चुनाव की सरगर्मी के बीच अंधेरी वेस्ट में समाजवादी पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। ये बैठक पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच आपसी तालमेल को मजबूत करने के उद्देश्य से बुलाई गई थी। इस बैठक में मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सफिया परवीन, अब्दुल मुनाफ शेख और पूर्व नगर सेविका शाहीन आरा सलीम बेग उपस्थित रहीं। बैठक के दौरान शहीद अब्दुल मुनाफ के योगदान को भी याद किया गया। मौजूद लोगों ने कहा कि अब्दुल मुनाफ एक सच्चे समाज सेवक थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज की भलाई और विकास के कार्यों में समर्पित कर दिया। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए अब सफिया परवीन उनके अधूरे कार्यों को आगे बढ़ा रही हैं। इस मौके पर उपस्थित सैयद निजाम खतीब, जावेद शेख, शमीम और सैयद हामिद थे। बैठक में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर जनता की सेवा करने और समाजवादी पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यकर्ताओं में इस बैठक के बाद एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता सिराज शेख ने वहां पहुंचकर सबसे बातचीत की। आइए सुनते हैं। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हम सूफी परवीन मुनाफ शेख, जो वार्ड 66 से इन्होंने महानगर पालिका चुनाव के लिए फॉर्म भरा है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सूफी जी, आपने ये जो चुनाव का फॉर्म भरा है, आपका ये फॉर्म भरने का और चुनाव में उतरने का क्या खास मकसद है? मेरा नाम सफिया परवीन अब्दुल मुनाफ शेख है और इससे पहले भी मैं चुनाव लड़ चुकी हूँ। और मेरा जो अभी मकसद, ये मेरे शौहर अब्दुल मुनाफ, उनको बहुत विजनरी थे और वो बहुत अच्छा माहौल, अपने इलाके को बहुत ज़्यादा अच्छा करना चाहते थे, बहुत डेवलपमेंट करना चाहते थे। उनमें बहुत सारी मैंने उनको देखा है करीब से, तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे इन सब चीज़ों में, सोशल चीज़ों में। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी उनकी ख्वाहिश की तकमील के लिए मुझे भी करना चाहिए इलेक्शन में। और इतने दिनों से देख रहे थे डिले हो रहा था इलेक्शन हमारा, तो अब इलेक्शन का मौका आया तो मैंने कहा कि ठीक है, अभी मैं इलेक्शन में आ जाऊं। और लोगों से मैं अपील करती हूं, और मेरे शौहर की जो ख्वाहिश थी और हम लोग का जो विज़न है, हम लोग जो चाहते हैं, यहाँ के डेवलपमेंट चाहते हैं, हम लोग यहाँ का जो चाहते हैं, हम लोग सबके घर में हर चीज़ें बहुत सालों से मैं देख रही हूँ। मैं तो यहाँ पैदा हुई हूँ, बड़ी हुई हूँ, ये तो मेरा इलाका है, ये मेरा घर है, पूरा सारा का सारा घर है। तो मुझे दुख भी होता है कि अभी तक के क्यों नहीं इतने लोग आए और इतने ही लोग गए, लेकिन क्यों नहीं डेवलपमेंट या कोई चीज़ें क्यों नहीं बढ़ सकी। जाती हूँ तो वहाँ पर इतनी सड़कें जो है कभी टूटी हुई रहती है, बारिश में पानी भरता है पूरा, लोग कितनी मुश्किलों से सब जाते हैं आते हैं, पानी का मसला है। हम थोड़ा और आगे जाएंगे, डूंगर के साइड जाएंगे तो वहाँ पानी का बहुत मसला है। अभी कितने सालों से मैं देख रही हूँ कि वही मसले हैं। तो मसले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ और अच्छे से सारे मसाइल का हल करूँ। और अगर मैं जीतती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जब चुनाव आते हैं, ऐसे ही लोग वादा करते हैं और लोगों के वादे पूरे नहीं होते। आज भी महिलाओं के पास, जो महिलाओं के ऊपर जो भी प्रेशर है, हॉस्पिटल से लेकर और घर में काम का, तो महिलाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे? महिलाओं के लिए देखिए, महिलाएं जो होती हैं वो आधी ताकत होती हैं समाज की, क्योंकि उनको तो अपना घर देखना होता है, उनके बच्चे होते हैं, उनको बहुत फैमिली है। और मर्द जो है वो हजरात, जो भी उनकी जो अर्निंग है, ये है, बहुत सारी सी हिफाजतें, बहुत सारी उनके काम है, वो अपना काम करते हैं, औरतें हम करते हैं। लेकिन अगर जो औरत इतनी सक्षम है, इतनी उसमें ताकत है कि वो अपने सब कामों को करने के बाद अगर अपनी बहनों, अपने जैसी बहनों के लिए जो ज़रूरतमंद है, जो थोड़ी सी कमज़ोर है, सब तरह के लोग होते हैं, कमज़ोर मजबूत सब होते हैं, तो जो कमज़ोर हैं उनको आप सहारा बनिए, आप उनके लिए कुछ आगे बढ़ के काम कीजिए। आप कैसे करेंगे? आप काम जब करेंगे जब आपके पास पावर होगी। आप तो ऐसे आप अकेले आप नहीं कर सकते हैं, आपके पास टीम होगी, आपके पास एक ज़्यादा लोग होंगे, तो आप ये सब चीज़ कर सकते हैं और बखूबी कर सकते हैं। और औरतों की बहुत सारी है, जो मैं औरत हूँ इसलिए मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता है। शौहर मुनाफ शेख जी, जब वो हमें भी पता चला कि उनको चाकू मार के उनकी हत्या की गई, तो हम भी वहाँ उस दिन यहाँ पे आए। काफ़ी लोग, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद थे। लेकिन हमने कुछ लोगों को ऐसे भी देखा कि कुछ महिला बैठे थे, वो ये कह रहे थे, रो रहे थे। हमने पूछा क्यों रो रहे? तो उन्होंने ये कहा कि ये जो बंदा था जो मर गया, इन्होंने हमें
बंद मुट्ठी मदद करते थे। हमारे बच्चों, कुछ लोगों ने कहा कि हमारे बच्चों की शादी इन्होंने कराई थी, कुछ लोगों ने ये कहा कि हमारा महीने भर का राशन ये भरवा देते थे। कुछ ऐसे भी लोग हमें मिले जिन्होंने कहा कि हमारे बच्चों की फ़ीस भर देते थे। तो इस तरह के का आपका जो शौहर का काम था, ये तो मुझे लगता है कि लोगों को पता है। और इससे और क्या लगता है आपको, आप और क्या करना चाहेंगे? मैं इस काम के साथ साथ में, ये तो काम होता है, मैं अकेले जितना कर सकती हूँ वो मेरी एक कैपेसिटी है, वो मैं उस कैपेसिटी, मैं चाहती हूँ कि मैं उस कैपेसिटी से बढ़ूँ, मैं और भी लोगों की मदद करूँ। तो मैं उसके लिए मुझे पावर चाहिए या काम चाहिए, यानी वो चाहिए कि मुझे बहुत सारे लोग मिलें, मेरा कुछ इतना हो कि मैं कोई भी बात को अच्छे से कर सकूँ। तो मैं इसलिए मैंने पार्टी ज्वाइन किया। और जब सब लोगों ने, सब हमारे जैसे शमीम भाई सबसे ज़्यादा, फिर सलीम भाई हैं, ये मेरी बहन है, सिस्टर है, ये लोग कारपोरेटर भी रह चुके हैं, और वो गुलाम भाई मीन्स यानी निज़ाम भाई हैं, और भी हम लोगों के बहुत सारे, यानी जितने भी समाजवादी के कार्यकर्ता हैं, जो पोस्ट होल्डर हैं, उन्होंने सब, वो जितने तालुका अध्यक्ष या जो भी है, वो सब मेरे पास आए और सब ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि आप ये काम अच्छे करें, हम आपका साथ देंगे। और उनकी ताकतों से और सब लोगों की टीम, इससे मैं चाहती हूँ कि मुझे अच्छे से। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि समाजवादी पार्टी अबू हाशिम ने आपको टिकट देके आपको कितनी खुशी हुई। मैं तो ये कहूँगा कि अबू हाशिम आजमी जी ने एक सही कैंडिडेट चुना है, कि इस बार सही कैंडिडेट है और ऐसे कैंडिडेट को टिकट मिलना चाहिए। आप आपके वार्ड के वोटर्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड के वोटर्स को ये कहना चाहूँगी कि इस वक्त जो सिचुएशन है अभी की, जो मैं देख रही हूँ फ़िलहाल, जो SRA का मसला है ना, वो बहुत ज़्यादा ही यानी गर्म मसला है इस वक्त, क्योंकि इतने सालों में अभी तक के वो नहीं हो सका। इतने साल में हो जाना चाहिए था। SRA स्कीम भी आई थी, अब ये क्लस्टर तक पहुँच गया है, क्लस्टर डेवलपमेंट में। तो लेकिन बहुत सारी समस्याएँ होती है, जैसे SRA में बहुत से लोग अपात्र हो जाते हैं, बहुत सारे लोग जो जिनके पास बहुत सारी पेपर अनसफिशेंट होती है, कि उनको पता भी नहीं होता है ना, यानी उनको हर वक्त यानी नहीं हो सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं गाइड करूँ, वो पैनल बनाऊँ कि सारे के सारे लोग जो है उस पैनल में आए और सब जुड़े, और जुड़ने के बाद जो जिसकी जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, और कितने लोग ऐसे होते हैं कि जब SRA या क्लस्टर जो भी गवर्नमेंट की स्कीम होती है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ होती है कि बहुत सारा करप्शन हो जाता है, बहुत सारा हो जाता है। किसी को तो 2-2 3-3 रूम मिल जाते हैं और किसी को मिस यानी नहीं मिलता। तो जो कुछ भी प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम और जो भी रहता है, वो सब मैं चाहती हूँ कि वो अच्छे से करूँ, मैं एक अच्छे से पैनल बनाऊँ और सब लोग मेरे साथ मिले और सबकी ताकत के साथ मैं ये काम करूँ। और दुआ कीजिए आप लोग। शाहीन आरा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले इस वार्ड से नगर सेवक रह चुके हैं और आज आपकी बहन समाजवादी पार्टी से, मेरे को लगता है आप भी शायद समाजवादी पार्टी से ही यहाँ पे नगर सेवक थे, आपकी सिस्टर आज समाजवादी पार्टी से। जी, सबसे पहले तो यहाँ समाजवादी पार्टी से मेरे शौहर कारपोरेटर थे, वो कारपोरेटर बने, उन्होंने बहुत काम किया। और फिर मेरी यानी मैं खुद, फिर लेडी सीट हो गई तो हम लोग खुद फाइट किए, फिर हम भी अल्हम्दुलिल्लाह जीत के आए। हमने भी पब्लिक का बहुत काम किया। हम लोग वो लोग हैं जो खुद सलम से उठ के आए हैं, और आज भी हम पब्लिक के बीच में ही रह रहे हैं। तो उनका दर्द जो हम समझ सकते हैं ना, वो कोई नहीं समझ सकता। तो हम लोग की ख्वाहिश थी कि हमारे घर से ही कोई कॉरपोरेटर बने। तो सबसे पहले तो हमारे मरहूम मुनाब भाई शहीद, जिनको कर दिया गया, वो हम लोग की एक ताकत थे, हमारे मोहल्ले की एक ताकत थे, जो हर वक्त खड़े रहते थे सबके लिए। लेकिन कुछ लोगों को शायद वो अल्लाह आलम जाने क्या हुआ, और कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आया, और उनके ख्वाहिशात थी, उनके ख्वाब थे कि हम जैसे आज सलम से उठ के अच्छी जगह पे रह रहे ना, अच्छे घर में रह रहे ना, तो हमारा पूरा मोहल्ला भी उस तरह अच्छा रहे। और इसकी मिसाल ये है, उन्होंने जो मदद की, हमारा जो एक प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया, किसी ने भी कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया 20 सालों में। लगता है कि यही प्रोजेक्ट जो है हाँ, सबसे पहले एक ये प्रोजेक्ट मुनाब भाई, मेरे शौहर, इन लोग ने मिलके, लोगों ने बहुत बहुत त्रास दिया, हम लोग को बहुत तकलीफ दी, लेकिन हम डटे रहे। हम हर चीज़ से लड़ लिए, यानी हम लोग मिनिस्ट्री से भी लड़ लिए, लेकिन लोगों का घर दिलवा के रहे। आज हर घर, हर लोग आज अच्छे से रह रहे वहाँ पर। और मैं चाहती हूँ कि जो पीछे का रह गया सलम, पूरा हमारा जुगली डोंगर, ये सब आज वो भी एक अच्छी जगह रहें, एक अच्छे इसमें रहें। प्रोजेक्ट आते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम आती है, गवर्नमेंट की स्कीम दूसरी बन जाती है। SRA आया, SRA के लिए हमारे पास 30 साल थे, लेकिन नहीं कर पाए लोगों ने। लोग बिल्डर के पीछे भागते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। आप जब नगर सेवक थे उस वक्त जो बस्ती का हाल था और आज में क्या फ़र्क लग रहा है? आज हाल बहुत ख़राब है, आज बहुत ख़राब है। पहले लोग चाहते थे कि रोड अच्छी हो जाए, गली अच्छी हो जाए, हम लोग को नल आ जाए, हम लोग को पानी, यही इतनी ख्वाहिश थी, क्योंकि हम लोग उतने में ही थे। लेकिन आज दुनिया डेवलप हो गई है,
आज 150 माले की बिल्डिंग बन रही है, तो आज सलम वाला भी तो सोचेगा ना मैं एक अच्छी जगह रहूं। आज सलम वाले भी सोचेंगे मैं अच्छी आज जगह रहूं। जुगली, गिलबर्ट हिल, डोंगर हाँ। सब जगह डेवलप हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एसआरए के लोग काफ़ी साल से ऐसे ही तरस रहे अपना रूम बिल्डिंग में देखने के लिए। हाँ, तो एक अच्छा रहबर नहीं है उनके पास, एक अच्छा रहनुमा नहीं है उनके पास। आज एक अच्छा रहबर, एक अच्छा रहनुमा आ जाएगा तो कोई मजाल है कि आपके घर के बदले घर नहीं दे। आपको डरने की बात ही नहीं है। आप लीगल हो तो आपको लीगल मिलना चाहिए। बस आपके लिए लड़ने वाला एकदम ईमानदार होना चाहिए, जिसको किसी से पैसे नहीं चाहिए, जिसको किसी से कोई मतलब, क्योंकि वो अल्लाह का दिला उनके पास ही खुद क्या हो। कहना चाहेंगे यहाँ की जनता को कि इस बार वो क्या देख के, क्या काम देख के वोट दे और क्या अपना कैंडिडेट किसको चुने? जनता को चाहिए कि अपना कैंडिडेट ऐसा चुने जो वाकई आपके लिए काम कर रहा हो। ये लोग का, मुनाफ भाई का, मेरे मरहूम मुनाफ भाई का इतना हाथ था कि जब उनको यानी ये भी नहीं था कि यानी इलेक्शन नहीं लड़ना है हमको, ये नहीं, तो वो तब इतनी मदद करते थे। फिर उनका ख्वाब था कि वो एक अच्छा मोहल्ला हो जाए, हमारा अंधेरी में हमारा नाम हो जाए, यानी कि हम लोग के लोग अच्छे से रहें। तो वह बस उनका ख्वाब पूरा करने के लिए मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी सिस्टर उनका ख्वाब पूरा करे, मेरी बहन उसका ख्वाब पूरा करे। मैं कारपोरेटर बन चुकी, मेरे शौहर कारपोरेटर बन चुके। हम लोग की दिल से ख्वाहिश है कि अब सूफ़ी बने और फिर उसके साथ हम लोग लग के पूरे मोहल्ले का, पूरे इसका एक ढाल बन के खड़े हो जाएं उनके काम के लिए। एक उनको पता चल जाए कि ये लोग आ गए हमारे ऊपर, तो अब हमारे घर को कोई किधर नहीं हटा सकता, अब हमारे मोहल्ले से हमको कोई नहीं निकाल सकता। बस मैं ये चाहती हूँ, मोहल्ले वालों से मैं अपील करती हूँ, मैं मेरे अंधेरी के रहवासियों से अपील करती हूँ कि आप सूफ़ी को चुनिए। सूफ़ी के पीछे जो लोगों का हाथ है मजबूत, हम लोग पीछे खड़े हैं, उससे हम लोग आपका काम करवा के देंगे। हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी से। हमारे साथ है माझी नगर सेवक सलीम बेग जी, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सलीम बेग जी, क्या लगता है जो इलेक्शन, ये जो चुनाव जो लेट हुआ है, उसके चलते क्या क्या ऐसे तकलीफ़ें हैं, क्या क्या ऐसे मुद्दे, परेशानी है जो सामने आए? इस पिछले 9 साल में 2017 में इलेक्शन हुआ था, 2022 के बाद से आज तक तो कोई कैंडिडेट कारपोरेटर था ही नहीं, क्योंकि काफ़ी पब्लिक का ही नुकसान हुआ उसमें। क्योंकि आज की तारीख में मैं खुद होके 1997 में मैं नगर सेवक यहाँ से चुन के आया था, समाजवादी पार्टी से, और जूही स्कीम से चुन के आया था। उसमें वायरलेस रोड वगैरह था। तो हम लोगों ने जैसा डेवलपमेंट किया ऐसा कुछ उसके बाद मुझे नहीं नज़र आया। आज जब मैं 97 में 2003 तक मैं खुद कारपोरेटर था, उसके बाद से लेडीज़ महिला सीट होने के कारण शाहीन आरा बेग मेरी वाइफ वो कारपोरेटर बनी और वो नगर सेवक रही यहाँ से। जूहू एरिया ही था जिसमें सिर्फ वायरलेस रोड था, तो हम लोग जूहू स्कीम से चुन के आए और अच्छा डेवलपमेंट किया। इन्होंने अपने टाइम पे ये 2-3 सड़कें निकाला, 120 फुट का एक सड़क निकाला इन्होंने, 60 फुट का एक रोड निकाला इन्होंने, 90 फुट का एक रोड इन्होंने निकाला, और बहुत सारे जो भी डेवलपमेंट के काम थे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पहले बार मैं नया था, लेकिन फिर भी जो कुछ मेरे से भी हुआ मैं काफ़ी करता रहा। उसके बाद शाहीन आरा ने डेवलपमेंट किया, और जो एसआरए बना है उसके अंदर भी हम लोगों का बहुत अच्छा रोल रहा है कि उसके लिए लोगों ने किसी भी तरह चाहा, बड़े बड़े डेवलपर जो जूहू गली को रखड़ा दिए हैं, जिन लोगों ने जूहू गली को आज तक अटका के रखा है, उन लोगों ने मुझसे मीटिंग किया। बड़े बड़े होटलों में, बड़ी बड़ी जगहों पे मुझे बुलाया गया कि ये प्लॉट दे दो मुझे। मैं बोला नहीं। मेरे टेनेंट को मैंने बोला कहाँ दोगे, अगर मुझे देना भी है तो इनको कहाँ दोगे, तो इनको सब यही बोलते थे कि नहीं हमको दो तो हम गिलबर्ट हिल। मैं बोला नहीं, टेनेंट को इधर से हिलने नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि ये ऐसी जगह जहाँ जिसने मुझे नगर सेवक बनाया है। यहाँ तक मिनिस्टर लोग उसी के पास भी मीटिंग में मैंने बोला मेरा फर्स्ट आखिरी है, लोग चाह रहे थे किसी भी हाल में ये एरिया डेवलप ना हो। डेवलप हुआ, और शाहीन के टाइम जो 1000 या 700-800 मकान निकले उनको सब मानखुर चैम्बर शिफ्ट किया जा रहा था। उस टाइम शाहीन के पास मीटिंग हुई, प्रभाग की चेयरमैन थी, इन्होंने प्रेशर लगाया डिपार्टमेंट को, सबको जमा किया। वहाँ पे इन्होंने जोगी से जो राम मंदिर बोलते हैं शायद, वहाँ पे इन्होंने उनको अलॉटमेंट दिलाया। आज वो लोग सब वहाँ अच्छी जगह, क्योंकि मानखुर्द का कोई वैल्यू नहीं था, वो जो आज उस वक्त में जब यहाँ घर दिया गया है तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी हुई है।
और एरिया के डेवलपमेंट के अभी जूगली कास्टर फस्टर सलम में ये सब बहुत सारी बीमारी तो मैं ये चालू कहना है। चाहूँगा सलीम भाई, मैं ये कहना चाहूँगा कि नगर सेवक के चुनाव नहीं हुए, जब कोई सेवक ही नहीं है काम करने के लिए, तो गटर नाली रोड के जो मुद्दे सामने आ रहे, जिम्मेदारी किसकी है? ये तो फिर अभी जब कोई नहीं था तो यहाँ पे तो क्या प्रशासन का काम था, उनको देखना चाहिए ना सही तरीके से, तो वो कुछ बराबर हुआ नहीं है। अभी ठीक है, कारपोरेटर आएंगे तो अपना एरिया को खुद ब खुद डेवलपमेंट खुद उनके टुकड़े में, जैसे इन्होंने नर्सेस क्वार्टर, न्यू इंडिया क्वार्टर्स, मतलब डॉक्टर के लिए टाटा कंपाउंड, मतलब सब जगह बड़ा ड्रेनेज इन्होंने अपने टाइम पे काफ़ी बड़ा नाला है ना जू काला चंदन के सामने वाला, करोड़ों रुपया इन्होंने ना मालूम कितना फंड लाए थे, वो एरिया डेवलप किया। तो डेवलप करने पे आएगा। और ड्रेनेज गुलमोहर से लगा के इन्होंने उनके टाइम पे गुलमोहर से स्टार्ट किया है, तो सब बेन नाले को टच किया हम लोग ने। 2005 में भी हम लोग काफ़ी डूब गए, उस टाइम मैं कारपोरेटर था। इसके लिए क्या है, नगर सेवक रहेंगे तो बेहतर है। सफ़िया परवीन 2007 में खुद लड़ चुकी हैं। मुनाफ भाई ने, उनका सपना था कि मेरी वाइफ सफ़िया परवीन कारपोरेटर बने, और वैसे भी उनका सेवा करने का ही काम था। क्या वजह रही कि आपकी नसर बिल्डिंग जो है जो बन के खड़े हो गए और गिलबर्ट हिल जुगली ऐसी डेवलप नहीं हुआ है, क्या वजह रही? वो लोग की नीयत सही नहीं थी। नहीं तो जिस तरह मेरे से कहा गया था, बड़े बड़े लोग, कितने मिनिस्टर कहाँ बुलाया गया मुझे कि ये प्लॉट दो, कि मैं फ्रंट पे बैठा था, तो लोग जो लोग मुझसे चाह रहे, डॉक्टर खूब चंदानी वगैरह, बहुत, जब मैं एग्रीमेंट कर रहा था तभी कई करोड़ का ऑफर था मुझे, लेकिन मैं बोला 1 करोड़ों में मैं नहीं बिक सकता, क्योंकि इन्होंने मुझे वो हस्ती दिया है, वो यहाँ से मुझे नगर सेवक बनाया। मैंने बोल रहा है बाकायदे लोगों को, जिन जिन लोगों ने मुझे बुलाया है उनको भी मैंने बोला कि क्या कहना चाहेंगे आज जो नगर सेवक के यहाँ पर जो हमें बातें चल रही है, इनके लिए अपने वोटर्स को क्या बोलना है? नहीं, इनके लिए ऐसा है कि अभी सफ़िया जी खड़ी हैं, क्योंकि वो हम दोनों में काफ़ी कारपोरेशन में आती जाती रही, इनको तजुर्बा भी है। इनकी बहन खुद सिस्टर, तो जब ये 5 साल थी तो हर दिन इनका महानगर पालिका में जाना आना लगा रहता था। तो इनसे बेहतर कोई काम, तो समझदार है, समझती हैं, तो इनसे बेहतर तो मुझे कोई नहीं लगता। आवाम को चाहिए कि सफ़िया परवीन को चुन के नगर सेवक बनाए, क्योंकि उनके साथ 2 कारपोरेटर और हैं, मतलब ये अकेली नहीं रहेंगी, ये 3 कारपोरेटर हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से बेहतर है कि सफ़िया परवीन को चुन के लाना चाहिए। मेरी लोगों से गुजारिश है। धन्यवाद। निज़ाम खतीब जी, क्या कहना चाहेंगे? सूफी परवीन जी जो है समाजवादी पार्टी से यहाँ पे नगर सेवक का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं मेरे पार्टी सुप्रीमो अखिलेश सिंह यादव जी और हमारे मुंबई के नेता जनाब अबू आसिम आमिर साहब, मैं आसिम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे वार्ड से उन्होंने एक बेहतरीन उम्मीदवार हमको दिया है। एक ऐसी उम्मीदवार जिनके शौहर ना सिर्फ सामाजिक सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर काम करते थे, शहीद हो गए। तो मैं अबू आसिम भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसे शहीद की बेवा को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाकर हमारे पास दिया है। मैं अंधेरी के अवाम के ईमा पर और अपने कार्यकर्ता, हमारे नेताओं की वजूद पर अबू आसिम आमिर साहब को आपके चैनल के माध्यम से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भाई आपने जो सफ़िया परवीन नाम की कैंडिडेट हमको दी है, इंशाअल्लाह 16 जनवरी को दोपहर के 12 बजे ज़ोहर से पहले हम आपको सफ़िया परवीन का नगर सेवक बना के तोहफे के तौर पे आपको पेश करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी पार्टी, जैसे कांग्रेस है, शिवसेना है, बीजेपी है, इनका अच्छा होल्ड रहा है। क्या कहना चाहेंगे, कितना टफ रहेगा ये इलेक्शन? इलेक्शन कोई भी आसान नहीं होता है सिराज भाई, इलेक्शन बहुत टफ ही होता है। कामयाबी एकदम आसानी से नहीं मिलती है, मेहनत और मुशक्क़त और जद्दोजहद के बाद ही मिलती है। और हम पूरे तौर से तैयार हैं इलेक्शन के रण में उतरने के लिए। पार्टी के लीडर्स, हमारे तालुका अध्यक्ष सलीम बेग साहब, उनके एरिया जो खुद एक नगर सेवक रह चुकी है, उनका तजुर्बा, और सफ़िया परवीन साहब खुद साहिबा, वो खुद तालीमी याफ्ता है, उनका तजुर्बा, और हम सब की मेहनत के दम पर हम ये मैदान में जाएंगे और इंशाअल्लाह मैदान मार लेंगे। जावेद शेख जी, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी वक्त से हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी में, काफ़ी अरसे से तो समाजवादी पार्टी में दूर दूर तक हमें कोई ऐसा चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जब आप दोनों जुड़े तो फिर से ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी में एक बहार आ गई है। तो आप जब जुड़े हैं सफ़िया परवीन जी के साथ, क्या लगता है कौन सा ऐसा काम जीतने के बाद आप उनसे कराना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, मुन्ना भाई जो यहाँ के
एक जाने माने हस्ती थे जो सलीम भाई के मतलब हमारे सलीम ताहिर बेग के मतलब ख़ास रिश्तेदार हुए। तो आज मैं उस मरहूम को वो जो उन्होंने खिदमत की है, सबसे पहले मैं उनकी खिदमत को याद करता हूँ। और मैं सबसे पहले हमारे नेता आसिम भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने उस मरहूम की खिदमत को याद रखते हुए सूफिया परवीन के ऊपर भरोसा कर कर यहाँ की जनता की सेवा के लिए उनको चुना है। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता उनको ये जो मुनाफ भाई की जो ये ऐसा नहीं है कि आज ये चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। मुनाफ भाई का सोशल फील्ड सबसे बड़ा था और सूफिया परवीन उसको आगे कंटिन्यू की उन्होंने ये और उनको बरकरार रखने के लिए हम सभी पार्टी और कार्यकर्ता की ये मांग थी कि 66 के अंदर जो मरहूम की इच्छा है यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर कि उस इच्छा को पूरा करने के लिए मरहूम ने इससे पहले मुनाफ भाई ने इनको लड़ाया था एक बार। और मरहूम की ये ख्वाहिश थी कि यहाँ पर सूफिया परवीन यहाँ की नगर सेविका बने, लेकिन खुदा न उस टाइम पे अल्लाह को क्या मंजूर था, ये सेकंड नंबर पे आई। लेकिन इस टाइम पे इस क्षेत्र की जनता यहाँ पर काफ़ी तमाम जो प्रेजेंट नेता है उनसे परेशान है और उनसे उग चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार समाजवादी पार्टी के यहाँ पर हमारे जितने कैंडिडेट ठहरे उनसे सबसे ज़्यादा और भारी मात्रा में 66 की हमारी सूफिया परवीन जीतेगी। आप पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे, हाँ। अचानक आपने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी में भी कुछ दिन पहले भी कुछ लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ा। क्या लगता है एक एक करके छोड़ के समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत हो सकती है? देखिए, मैं सबसे पहली बात तो यहाँ पर जब मेरे जो साथी निजामुद्दीन खतीब, हमारे शमीम भाई और हमारे सलीम ताहिर बेग साहब, ये सब जितने लोग थे यहाँ पर पहले से ही ऑलरेडी मौजूद थे। मैं जब कांग्रेस छोड़ चुका था, आप लोगों को सबको मालूम है, मेरी निगाह सब पार्टी ने मुझे अप्रोच किया तो मैंने मेरे साथी निजामुद्दीन खतीब मेरे घर पे आए कि बोले जावेद इस बार समाजवादी का साथ दे। अगर तू समाज ने इससे पहले मैंने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं वो सवाल क्योंकि मुझे मरहूम की याद आ गई, क्योंकि मुनाफ भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। कहीं भी जाता कहीं भी आता तो मुझे उसकी जो खुलूस थी बहुत यानी कि याद आ गई इसके लिए। और मैं दिल से ये चाहता हूँ कि क्षेत्र की जनता को कि मुनाफ भाई की जो एहलिया है सूफिया परवीन उसको इस बार जिता के लिए। और मैं आपकी बात को कंटिन्यू करता हूं कि जिस तरह पार्टी ने मेरे ऊपर तालुका अध्यक्ष बना के एक जिम्मेदारी दी थी और निजाम भाई ने कहा था कि इस तालुका के अंदर अंधेरी वेस्ट में समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा सीट लड़ेगी, क्योंकि जावेद अब्दुल गफ्फार की जो मेहनत और शमीम भाई, हमारे सलीम ताहिर बेग साहब, हमारे तमाम पार्टी के जो नेता है और यहाँ के इलाके के कार्यकर्ता, हमारे वार्ड के अध्यक्ष खास करके फारूक भाई, वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और इन मेहनत के बलबूते पर मैं यहाँ पर जो किया हूँ, ये सब मेरे जितने भी कार्यकर्ता, जो मैं नाम शायद भूल रहा हूँ सबका, लेकिन उनकी मेहनत के बदले समाजवादी पार्टी खड़ी है। पहली बार इस क्षेत्र के अंदर सिराज भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ 4 सीट समाजवादी पार्टी और उसमें 3 जो एसटी है, ओबीसी है और उस महाराष्ट्र ने, मतलब एक ही मुस्लिम दिया है हमने चेहरा। तो ये हमने समाजवाद बराबर किया है, ना जातिवाद ना फिरकावाद, समाजवाद को जिंदा किया है। इस बार लोग समाजवाद को वोट देंगे। शमीम भाई, हम देख रहे हैं आपको समाजवादी पार्टी में काफ़ी वक्त से जुड़े हैं। मुझे तो लगता है बहुत से लोगों ने समाजवादी छोड़ के चले गए, फिर वापस आए, फिर गए, फिर आए, लेकिन आप वहाँ के वहीं खड़े। और इस बार इस महानगर पालिका में 4 कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ऐसा था कि यहाँ हमारे 2 नगर सेवक पहले थे, फिर उसके बाद एक नगर सेविका थी जो प्रभाग समिति इंडिपेंडेंट होकर के समाजवादी थी और उनके काम बोलते हैं। आज इलाके में जाके देखेंगे तो उनका काम बोलते हैं। अब मुनाफ साहब जो थे, मुनाफ मरहूम, बिला लाग लपेट बगैर किसी लालच के जो लोगों की खिदमत की है, आज भी जाके आप मोहल्ले में देख सकते हैं, इलाके में देख सकते हैं, लोगों ने नाम सुन करके अपने खर्चे से गली गली में पटाखे फोड़े। उससे उम्मीद हमारी बढ़ी है। इंशाल्लाह अब के बार कारपोरेशन में पहले से ज़्यादा सीटें चुन के आएंगी। हम एक्टिव नहीं थे इस इलाके में, हम भी पार्टी को तो काफी मजबूत हो गई समाजवादी पार्टी और सूफिया परवीन यहाँ से लड़ रहे हैं। बहुत क्या कहना बहुत चाहेंगे ही उनको लेके? क्या उनका तो ऐसा है कि उनका जो पहले का खिदमत है ना, वही काफ़ी है। नगर सेवक नहीं थी, कोई ऐसा पद नहीं था जो उन लोगों ने, उनकी फैमिली ने काम किया है।
इस बस्ती के लिए जहाँ से वो लड़ने जा रहे हैं। आज लोग उम्मीद की नज़र से उनको देख रहे हैं। इंशाल्लाह अगर चुन के आई तो अपने वादे और अपने काम से पूरे मुंबई में नंबर सीट 1 रहेगी। और हम अबू हासिम साहब के शुक्रगुजार इसलिए है कि अगर खुदा न खास्ता मेयर बनने की बात आई तो सूफिया परवीन का नाम पहले नंबर पे होगा। मेरा नाम है सैयद फरीदा। मैं तो यही बहुत चाहती हूँ कि मेरी सूफिया भाभी मेरी जीत के आए और सब जोरदार से इनकी ये मेहनत करें इनके लिए और इनको जिताने की बहुत बहुत कोशिश हम लोग कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये जीत के आएंगे और हमारा पूरा एरिया अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। मैं अदालती गुप्ता करके बोल रहा हूँ कि सूफिया परवीन को मैंने अपने दिल से जितना मेहनत हो सकेगा उतना मेहनत करके उनको जिता के लाएंगे। मैं समाजवादी पार्टी में कम से कम तकरीबन 15 साल से मैं समय दे रहा हूँ। अगर आपकी बात सूफी भाभी जो है बहुत अच्छे वोट से जीतेगी और हम मेहनत कर रहे हैं।